हमने ये वाला लर्न किया था कि नहीं कि सर रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग को वापस कौन सी पोजीशन में लेके आने के लिए काम करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यस और नो, आगे ना है। तो वो फोर्स को हमने क्या बोला था सर, रिस्टोरिंग फोर्स, यस और नो। चलो, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था अभी जो टॉपिक है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। और ये टॉपिक अच्छे से ध्यान दे के लर्न करना, क्योंकि सेम टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इस सेम टॉपिक आपका ऑसिलेशन के अंदर रिपीट होता है सेम फॉर्मूला के साथ। ओके, तो इनको अच्छे से ध्यान दे के लर्न करना, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग की जो मोशन होती है ना वो आपको पता है, मैंने बोला था ना कि मानो कि यहाँ पे एक स्प्रिंग कंसीडर करे और उसके साथ कोई मास को मैं फिक्स कर दूँ आगे ना, तो फिर ये मास ऐसे ऐसे करेगा कि नहीं, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। ये वाला फैन बंद कर दो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। ये जो मोशन होती है ना वो कौन सी होती है, ऑसिलेशन मोशन। और एक पूरा चैप्टर है अपना इसके ऊपर, ठीक है, क्लियर। चलो, और आपको जहाँ पे डाउट है वहाँ पे बोलना है, ठीक है। चलो, तो मानो कि ये स्प्रिंग की कौन सी पोजीशन है सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्स कितना होगा, 0। सर राइटवर्ड डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस्ड करेंगे तो स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, और ऑब्जेक्ट को अगर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड करेंगे तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी। तो ये दोनों केस के अंदर इनके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, यस और नो। तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, तो सर अगर मुझे मानो कि इनको राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है, अगर मुझे इनको राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है तो यहाँ पे मुझे एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा कि नहीं, राइटवर्ड डायरेक्शन में, आगे ना। तो आपका एक्सटर्नल फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में, और स्प्रिंग फोर्स क्या होगी सर, उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे ना। और मानो कि सर इनको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाओ, ये वाली पोजीशन कि मैक्सिमम इतना दूर लेके जाओ, इनसे ज़्यादा दूर लेके नहीं जा सकता मैं, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए इनके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई मुझे बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सर आपने लास्ट वाला लेक्चर में ध्यान दिया हो तो आपको पता था, वहाँ पे मैंने बोला था कि सर एक्सटर्नल फोर्स का जो भी वर्क डन होगा ना, वही वर्क डन उसके अंदर एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। लेकिन सर एक्सटर्नल फोर्स कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन सर जितना एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा ना उतना ही स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होगा, और हमें पता है स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो सर मैं पहले क्या निकालूंगा, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन निकालूंगा, और उसका ऑपोजिट हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और आपकी बुक में ना थोड़ा वैसे ही लेके रखा है कि जो वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग फोर्स है उसी को क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपका एक्सटर्नल वर्क डन उसके अंदर एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलो वो आपको दिख जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा, तो सर स्प्रिंग फोर्स हमें पता है किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स के बराबर, जहाँ पे एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। चलो, तो वर्क डन बाय दी स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय दी स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय दी स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी, तो सर सिंपल कि सर मानो कि मैं यहाँ पे छोटा सा वर्क डन एज्यूम करूँ, छोटा सा वर्क डन एज्यूम करूँ मतलब छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन एज्यूम करें, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dx, और स्प्रिंग फोर्स कौन है सर, Fs। तो सर वर्क डन फॉर dx डिस्प्लेसमेंट, फॉर dx डिस्प्लेसमेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं कि सर dw वर्क डन क्या होती है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ कि नहीं। तो ये वर्क डन कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए सर, dx। सर हमें तो पूरे पाथ के लिए करना है, हमें पूरे पाथ के लिए करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा सर, लिमिट इनका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगा देंगे, तो टोटल वर्क डन कितनी होगी, तो सर w होगा, क्या होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ dw होगा। सर dw की जगह पे क्या लिख सकते हैं, fs dx, पोजीशन के रेफरेंस में इंटीग्रेशन होगा कि नहीं,
तो इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल कितनी है मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन, तो मैं इनको 0 से लेके एक्सएम तक क्या करूँगा इंटीग्रेशन करूँगा, यस और नो, 0 से लेके एक्सएम तक। सर अगर इंटरमीडिएट पोजीशन होगी तो यहाँ पे लिमिट चेंज होगी वैसे उनके करस्पॉन्डिंग। चलो तो सर एफ एस डी एक्स, एफ एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर माइनस के एक्स, तो सर इंटीग्रेशन माइनस के एक्स डी एक्स, लिमिट कौन सी है सर 0 टू एक्सएम। सर माइनस को कॉमन करे तो 0 से लेके एक्सएम एक्स डी एक्स होगा कि नहीं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कि सर x टू द पावर ऑफ n dx होगा तो वो x टू द पावर ऑफ n+1 डिवाइड बाई क्या बनेगा सर n+1, पावर में एक ऐड और एडेड पावर नीचे, तो माइनस के x टू द पावर ऑफ 1 है कि नहीं, तो 1+1 2 डिवाइड बाई 2, यस और नो, और लिमिट कौन सी होगी सर 0 टू एक्सएम। समझ में आ कि नहीं सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सर माइनस के एक्स की जगह पे एक्सएम और दूसरी बार 0 तो वो तो 0, तो के एक्सएम स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आपका वर्क डन होगा, वर्क डन बाई दी स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई दी स्प्रिंग फोर्स, यस और नो, क्लियर। के कांस्टेंट है कि नहीं, माइनस के मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज कौन होगा सर, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऐसे चेंज हो, आगे ना कौन सा वाला ये वाला, वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया ना x टू द पावर ऑफ n, और किसके रेफरेंस में इंटीग्रेशन हो रहा है x के रेफरेंस में, तो पावर में एक ऐड करो और एडेड पावर नीचे, तो यहाँ पे x के रेफरेंस में इंटीग्रेशन हो रहा है, पावर कितनी यहाँ पे 1, तो 1+1 कितना होगा 2 और 2 नीचे, फिर x की जगह पे अपर लिमिट, तो अगर देखो एक स्टेप और करो तो आपका ऐसे होगा कि नहीं कि सर माइनस के एक्सएम स्क्वायर डिवाइड बाई 2, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, तो 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं, तो माइनस के एक्सएम स्क्वायर बाई 2 आंसर होगा कि नहीं, यस और नो। dx हो गया ना इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx तो इतना एलिमेंट लिया था, फिर हमने तो लिमिट लगा दी, हमें कहा तक देखना है सर 0 से लेके एक्सएम तक, तो वो इंटीग्रेशन में हो गया, ठीक है, इसीलिए dx लिया था कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, क्लियर इतना, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वर्क डन बाय दी स्प्रिंग फोर्स है, और मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछे तो कितना होगा के एक्सएम स्क्वायर डिवाइड बाई 2। याद है आपको कि सर एक ऑब्जेक्ट हाइट पे था, वहाँ से ग्राउंड पे आ रहा था, तो हाइट पे कौन सी एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, फिर इंटरमीडिएट पोजीशन पे दोनों थी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और ग्राउंड पे खाली काइनेटिक थी, समझ में आ, और वहाँ पे टोटल एनर्जी क्या रहती थी आपकी कंजर्व। तो इनके अंदर भी वैसे ही होगा कि सर अगर हाइट पे था तो mgh के बराबर लिखा था और काइनेटिक 0, तो वही आपकी कौन थी टोटल एनर्जी, यस और नो। तो सर ये भी स्प्रिंग जब भी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, ध्यान से सुनना, राइटवर्ड एक्सट्रीम और दूसरा क्या होगा लेफ्टवर्ड एक्सट्रीम, तो उनके पास खाली पोटेंशियल एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल, काइनेटिक कितनी होगी 0 होगी, यस और नो, काइनेटिक कितनी होगी 0 होगी, और सर वो मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी के एक्सएम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर, कितनी होगी के एक्सएम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। और सर अगर इंटरमीडिएट पोजीशन देखे कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी भी है और जहाँ पे उनके पास पोटेंशियल, वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन की वजह से कौन सी होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो इंटरमीडिएट पे जब भी आप काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे ना तो भी टोटल एडिशन इतना ही होगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी के एक्सएम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर। चलो अब देखो यहाँ पे दो बात और करते हैं कि सर इनके अंदर हमने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। अब देखो तो सिंपल कि सर मानो कि इनिशियल पोजीशन, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, सर इनिशियल पोजीशन कौन सी हो सर xi, यस और नो, और सर फाइनल पोजीशन कितनी हो सर xi, तो सर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों क्या होती है सेम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा कि नहीं, तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट 0
और उसकी वर्क डन भी 0 मिले तो वो फोर्स कौन सी होगी? कंजर्वेटिव फोर्स होगी। याद है आपको कि सर W इज इक्वल टू एफ डी लिखा था मैंने और बोला था वर्क डन अगर किस पे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे, यस और नो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे तो वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा सर? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? वो फोर्स कौन सी होगी सर? कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो सर ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए मैं क्या निकाल रहा हूँ? वर्क डन निकाल रहा हूँ। ठीक है, आगे ना बोलना है आपको, वो तो चालू रहेगा, उसका इश्यू नहीं है। नहीं, मैंने दोनों सेम कंसीडर किया, जितनी इनिशियल उतनी ही मैंने क्या बोली है? फाइनल। जैसे थर्ड चैप्टर में हमने डेल्टा एक्स 0 लिया था, कब? जितना इनिशियल हो उतना ही क्या हो? फाइनल। ठीक है, पहले ये वाला केस कर लेते फिर एक्सएफ वाला करेंगे। तो इनके अंदर ध्यान से देखो तो सर वर्क डन सेम बनेगा, माइनस के एक्स आई से लेके क्या बनेगा? एक्स आई एक्स डी एक्स बनेगा कि नहीं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम, क्योंकि मेरी दोनों पोजीशन एक ही है। ठीक है, तो सर ये क्या होगा? माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये कौन सी है सर? एक्स आई, और ये भी कौन सी है सर? एक्स आई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर क्या मिलेगा? 0। तो ये वर्क डन क्या मिला? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जो वर्क डन 0 हो जो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे तो वो जो फोर्स होगा उसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। तो सर ये कौन से फोर्स का वर्क डन 0 मिला? स्प्रिंग फोर्स का। कौन से फोर्स का वर्क डन 0 मिला? स्प्रिंग फोर्स का। तो मैं बोल सकता हूँ ना स्प्रिंग फोर्स कौन सी फोर्स है? समझ में आ कि नहीं? आ कि ना? यस और नो? यस और नो? चलो, मानो कि इनिशियल पोजीशन हम कोई एक्स आई कंसीडर करें और फाइनल पोजीशन कितनी कंसीडर करें? एक्स एफ। तो क्या होगा सर? माइनस के एक्स आई से लेके एक्स एफ एक्स डी एक्स। चलो, तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं? लोअर लिमिट कौन है? एक्स आई। अपर लिमिट कौन है? एक्स एफ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ध्यान से देखो तो एक्स एफ स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स आई स्क्वायर बाई 2। सर माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/2 के एक्स आई स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाई 2। यस और नो? आगे ना? क्लियर? तो ये आपकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जब आपकी इनिशियल पोजीशन कितनी एक्स है और फाइनल कितनी होगी? एक्स एफ होगी। फाइनल पोजीशन कितनी होगी? एक्स एफ। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? आ कि ना? क्लियर? तो ये आपकी क्या बनेगी सर? पोटेंशियल एनर्जी। डन है कि नहीं? ठीक है, ये ध्यान से देख लेना एक बार। सर इस कंडीशन में स्प्रिंग स्ट्रेच होगी सर? हाँ, इस कंडीशन में स्प्रिंग स्ट्रेच होगी? अगर स्प्रिंग को इनिशियल पोजीशन से आप राइटवर्ड डायरेक्शन में लेके जाओगे यहाँ पे तो स्ट्रेच हो। ठीक है, अगर इनिशियल पोजीशन से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लेके जाओगे तो कॉम्प्रेस होगी। तो अगर एक्सएफ आपका पॉजिटिव होगा तो स्ट्रेच होगी, अगर एक्सएफ आपका नेगेटिव होगा तो कॉम्प्रेस होगी। समझ में आ कि नहीं? आप राइटवर्ड का पोजीशन पॉजिटिव लेते हो, लेफ्टवर्ड की पोजीशन नेगेटिव लेते हो। हाँ कि ना? समझ में आ कि नहीं? क्लियर? चलो, ये सब आपकी बुक के अंदर गिवन ही है। चलो मैं रब करूँ। सर वो माइनस के क्यों कर हटा? ये माइनस अंदर जाएगा ना? हाँ। तो माइनस माइनस प्लस, तो के एक्स आई स्क्वायर बाई 2 सर, और ये माइनस के साथ माइनस रहेगा। वो माइनस नहीं था, वहाँ पे मैंने 1 लिखा था, 1/2 लिखा था, तो 2 2 बार लिख दिया, तो 2 को एक बार लिखा है ना, तो फिर ऊपर वाले बन जाएगा ना के बार एक्स आई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है शो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय पुलिंग अ कंप्रेसिंग एंड लॉ। चलो, ये अपने पास है इतना, ठीक है।
बोला क्यों नहीं तूने पहले? क्या इनको सेंड करते रहो। जो मेरे को मैसेज करेगा ना सर उसको ही सेंड कर मैं काम में ग्रुप में शेयर कर दिया करो, सिंपल है। सर फिर मॉर्निंग सर है ना ऑफिस चिल्लाते हाँ तो सामने चिल्लाओ। इस करेक्शन एंड रिएक्शन सर थर्ड लॉ सर एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन होता है ना सर। चलो तो भाई नहीं है ना चलेगा। ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी क्या बोला कि सर ये कौन सी पोजीशन होगी, एक्सट्रीम, और ये ऑपोजिट एक्सट्रीम, यस और नो। आगे ना, तो स्प्रिंग की जो टोटल एनर्जी होगी, ध्यान से सुन लो, स्प्रिंग की जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, 1/2 kxm² के बराबर। ठीक है, इसके अंदर काइनेटिक भी आ गई, पोटेंशियल भी आ गई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सर आपने तो पोटेंशियल खाली निकाली थी, तो स्प्रिंग जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, ध्यान से सुनना, स्प्रिंग जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, मतलब मानो कि एक ब्लॉक यहाँ पे होगा कि नहीं, तो इनके पास कौन सी एनर्जी होती है, खाली पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होती है सर, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर, 0 के बराबर, यस और नो। चलो फिर सर ऑपोजिट डायरेक्शन में जब स्प्रिंग को मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आऊँ, ठीक है, तो सर यहाँ पे इनके पास, यहाँ पे भी इनके पास कौन सी एनर्जी होगी, तो सर सेम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, यस और नो। आगे ना, और जब x इज इक्वल टू 0 मेन पोजीशन पे स्प्रिंग होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर, 0। सर ऐसे कैसे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ पे देखो, ये ना कौन सी बात हो रही है कि स्प्रिंग, ये ऑब्जेक्ट को एक बार आप राइटवर्ड पोजीशन पे लेके गए और फिर वहाँ से फ्री किया, तो वो ऐसे ऑसिलेट करेगा कि नहीं, ऑसिलेशन। ठीक है, अगर आपका हाथ यहाँ पे मानो कि एक पत्थर है वो स्प्रिंग के साथ बांध के रखा है, या तो एक ब्लॉक है उसको मैंने स्प्रिंग के साथ बांध के रखा है और ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, आप अपनी उंगली ना एक एक्सट्रीम पोजीशन के पीछे रखो या तो जस्ट वहाँ पे रखो, तो पत्थर आपकी उंगली से स्ट्राइक करेगा लेकिन आपको ज़्यादा वो चोट नहीं लगेगी। यहाँ पे करो वैसे ही होगा, लेकिन अगर बीच में उंगली की तो समझ में आके नहीं, आके ना आपको ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके पास वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ये देखो, आपने शायद किया होगा कि मानो कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यस और नो, और उसको मैंने ब्लॉक के साथ बांध के रखा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फिर यहाँ से नीचे करो और इसको फ्री करो, ठीक है, और फिर यहाँ पे वापस उंगली लेके जाओ। समझ में आपको? तो वहाँ पे वेलोसिटी उनकी क्या होती है सर, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, मैक्सिमम होगी, और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि सर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए x कितना होता है, 0। अगर x 0 करेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या बन जाएगी, 0 के बराबर। चलो यस और नो। तो मानो कि सर यहाँ पे मैं कोई इंटरमीडिएट पोजीशन एज्यूम करूँ कि सर यहाँ पे, अब देखो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या होगी, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या रहेगी सर, कांस्टेंट। जैसे वो ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए आपने किया था कि नहीं, हाईएस्ट पोजीशन, इंटरमीडिएट पोजीशन और ग्राउंड, तीनों जगह पे जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी सर, सेम। आगे ना, क्लियर? तो मानो कि एक इंटरमीडिएट पोजीशन में एज्यूम करूँ कि जो कहाँ पे, यहाँ से x जितना डिस्टेंस पे, यस और नो, और वहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहे हैं और उनकी वेलोसिटी वहाँ पे कितनी है सर, v के बराबर। तो सर ये एट x पोजीशन, ध्यान से सुनना, एट x पोजीशन, तो सर उनकी टोटल एनर्जी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो। सर टोटल एनर्जी किसके बराबर बनती है, 1/2 kxm²। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ब्लॉक का मास m के बराबर, वेलोसिटी v के बराबर, तो हाफ mv²। और सर वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, हाफ kx²। समझ में आ कि नहीं, क्या बनेगी, हाफ kx²। चलो सर ये हाफ kx² कौन है, पोटेंशियल एनर्जी, वो तो एक्सट्रीम पोजीशन पे थी तो हमने xm लिखा था, वो भी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या होती है, टोटल, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक क्या होती है, 0।
तो मैं बोल सकता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आपकी क्या होगी, टोटल एनर्जी। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो सर ये कोई इंटरमीडिएट पोजीशन एक्स पे कौन है सर, पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो। चलो तो सर इट एक्स इज इक्वल टू 0, तो सर मानो कि हम मीन पोजीशन पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए, मीन पोजीशन पे, तो वहाँ पे एक्स क्या बन जाएगा, 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी वहाँ पे 0, तो होगी कौन, काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या होगी सर, मैक्सिमम। तो सर वहाँ पे वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाएगी, यस और नो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला का एग्जांपल वो कौन से ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कोई हाइट पे होता है। ये तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकाली कि नहीं आपने अभी, ठीक है। तो ये स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी, अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड से हाइट पे होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। समझ में आ के नहीं, ये किसके, स्प्रिंग के लिए, यस और नो। चलो तो सर इनके अंदर क्या रिप्लेसमेंट होगा कि 1/2 kxm² इज इक्वल टू सर हाफ m, और वेलोसिटी क्या बन जाएगी सर, मैक्सिमम, तो v मैक्सिमम स्क्वायर में लिख सकता हूँ कि नहीं, यस और नो, यस और नो। और ये क्या बन जाएगी सर, 0, तो सर 1/2 कैंसिल, तो सर v मैक्सिमम स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो kxm² डिवाइड बाय m। तो सर अगर v मैक्सिमम लिखे हम तो वो क्या होगा, √of kxm² डिवाइड बाय m। सर ये v मैक्सिमम किसके बराबर मैं लिख सकता हूँ सर, फिर तो रूट k डिवाइड बाय m इंटू xm, क्योंकि वो अंडर रूट्स है तो स्क्वायर निकल गया आपका, ठीक है। तो ये क्या होगी सर, मैक्सिमम स्पीड होगी स्प्रिंग के साथ जो मास कनेक्टेड है उनके ऑसिलेशन की, यस और नो, आगे ना, ये मैक्सिमम स्पीड होगी। तो सर ये रूट k डिवाइड बाय जो m होगा उसका यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो ये कौन है, वेलोसिटी, यस और नो। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, आगे ना। तो सर राइट साइड पे भी जो होगा उसका यूनिट भी क्या होना चाहिए, मिला के मीटर पर सेकेंड। ये याद है कि नहीं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, तो हर एक टर्म की यूनिट सेम होती है, लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म है। तो सर ये तो एक्सएम है, तो पोजीशन होगी उसकी, यस और नो, तो उसका यूनिट मीटर होगा। तो कम क्या हो रहा है सर, पर सेकेंड, तो 1/सेकेंड क्या होगा सर, रूट k डिवाइड बाय m का यूनिट होगा, यस और नो, आगे ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी सर, 1/सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स। सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो सर डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, इसका √of k/m का t-1। हाँ तो करेक्शन कर दो, कितना होगा t-1। और देखो इनको ऐसे भी आप कर सकते हो ना, थोड़ा लंबा होगा, अगर ये लॉजिक अप्लाई करोगे तो सिंपल है। अगर लंबा करना है तो सर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, k डिवाइड बाई m, यस और नो। तो k कौन है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग F इज इक्वल टू -kx, तो सर k इज इक्वल टू F डिवाइड बाई x। तो सर इनकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, और ये सर कौन है, मास, यस और नो, तो उसका यूनिट क्या होगा सर, kg। तो सर इनका यूनिट मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, न्यूटन डिवाइड बाई मीटर kg। सर न्यूटन मतलब F इज इक्वल टू m इंटू a, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आगे ना, न्यूटन की जगह पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये मीटर और ये kg एज इट इज, तो सर ये दोनों कैंसिल, तो सर 1/सेकेंड स्क्वायर रहा कि नहीं, तो उसका अंडर रूट करोगे तो क्या होगा सर, 1/सेकेंड। समझ में आ कि नहीं, ठीक है। ये थोड़ा आपके लिए लंबा बनेगा, ये थोड़ा आपके लिए लंबा बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो बेटर है याद रखो सर, जो लेफ्ट साइड का यूनिट होगा वही राइट साइड का बनना चाहिए, तभी जाके ये इक्वेशन करेक्ट होगी। तो सर एक्सएम पोजीशन है तो उसका यूनिट होता है मीटर, और √of k/m का क्या होगा सर, 1/सेकेंड। तो मिला के क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और लेफ्ट साइड भी कौन है, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो ये आपकी स्प्रिंग के लिए आपको याद रखना है, यस। फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट
अब देखो इनके रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना, इनके रिलेटेड एमसीक्यू ज़्यादा बन सकती है, और इनके रिलेटेड जो थ्योरिकल क्वेश्चन होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो ऑसिलेशन वाले चैप्टर में ज़्यादा पूछ सकते हैं। हाँ, फोटो लेना था, नहीं चाहिए उतना रफ कर। ये करेक्शन कर लेना बुक के अंदर, दर्पण में करेक्शन कर लो। चलो फिर यहाँ पे ध्यान दो तो कि सर इनका ना ग्राफ बनाते हैं, रुको अभी साथ में फिर बना दें। एनर्जी का मैं ग्राफ बना दूं तो सर एनर्जी की ग्राफ क्या बनेगी, तो सर वाई एक्सिस पे एनर्जी और एक्स एक्सिस पे क्या होगी सर पोजीशन, यस और नो। आगे ना काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा सर पोजीशन। तो सर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्स जीरो, सर एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सएम होगा, यहाँ पे आप माइनस एक्सएम या तो मैग्नेट खाली एक्सएम लिख सकते हो। चलो तो सर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक, पोटेंशियल जीरो। तो सर ये मानो कि ये टोटल एनर्जी है और इनका किसके बराबर वैल्यू होगा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर के बराबर। सर एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, काइनेटिक जीरो, काइनेटिक जीरो। तो सर एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक जीरो, काइनेटिक जीरो। तो अगर सर इनका ग्राफ में ड्रॉ करूँ तो ऐसे मिलेगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, हाँ कि ना। चलो पोटेंशियल के लिए क्या होगा, तो सर पोटेंशियल होती है मैक्सिमम कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और इक्विलिब्रियम पे क्या होगी सर, जीरो। तो सर ये पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पे जीरो, और सर यहाँ पे मैक्सिमम मतलब इसी के लेवल पे होगी। तो देखो ये क्या बनेगा, समझ में आ गया नहीं, यस और नो। कोई भी पोजीशन पे अगर आप उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्लस पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो आपको इतनी टोटल एनर्जी मिलेगी, आगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी पोजीशन पे मानो कि मैं बोलूँ यहाँ पे टोटल इनके 100 जूल है और इंटरमीडिएट पे काइनेटिक पोटेंशियल तो काइनेटिक 50, तो पोटेंशियल कितनी होगी 50, टोटल एनर्जी क्या रहेगी सर, कंजर्व, यस और नो। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, क्लियर। तो सर ग्राफ में देखो यहाँ से इतना ऐड, ये कितना होगा सर, काइनेटिक एनर्जी, और वही पोजीशन पे कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, सर इतना प्लस इतना, इतना होगा, समझ में आया कि नहीं, यस और नो। बोलो, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। कैसे कि सर मानो कि ये आपने डॉटेड वाली लाइन है, ब्रेक वाली लाइन, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो सर इतनी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वही पोजीशन पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी प्लस इतनी पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो इसके बराबर होगा। मतलब कि सर मानो कि ये टोटल 10 यूनिट होगा, मानो कि ये 10 यूनिट से है, और मानो कि ये 3 है, तो ये कितना होगा सर, 7 होगा। 3 + 7 फिर से कितना बन जाएगा, 10 के बराबर। समझ में आ कि नहीं। चलो एक बार पूरा काइनेटिक स्प्रिंग के लिए पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक है वो अच्छे से देख लो, जल्दी से अच्छे से रीड कर लो, और जहाँ पे भी क्वेरी है तो मुझे बोलो।